गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू टू लर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज 3 सितंबर है, तो आइए 3 सितंबर का क्लास हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। वह सुबह से भूखा है, यह आप लोगों का चैलेंज था कल का, आप लोगों को याद होगा। और कई सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, कई सारे लोगों ने इसका बनाया दिया है ही इज़ हंग्री। ही इज़ हंग्री नहीं लगा सकते क्योंकि जब टाइम और से लगा हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना होता है, और इसीलिए ही के साथ हैज़ लगाकर बी का तीसरा रूप बिन लगाएंगे और ये प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस मत कहिएगा इसको आप। ही हैज़ बिन हंग्री सिंस मॉर्निंग। और ऐसा जवाब देने वाले सबसे तेज़ जो जवाब था वो श्याम वर्मा का था। श्याम वर्मा ने एक बार फिर से करेक्ट ट्रांसलेशन का सही समय पर जवाब दिया है। श्याम, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और आज का आपका चैलेंज है जो आपको मैं दे रहा हूँ, मेरे पास न के बराबर पैसा है। इसको आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है। गो फास्ट एंड आंसर द क्वेश्चन और ट्रांसलेट द सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडीज़। मेरे बारे में तुम इतना बुरा क्यों सोचते हो? इसी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सोचते हो, ये तो क्लियर हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि ताहती है, आप लोग जानते हो। क्यों सोचते हो? तो व्हाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो इतना बुरा? तो सो इल, ये जो सो इल है ये सोचने के लिए बुरा के अर्थ में इल का यूज़ किया जाता है। सो इल और के बारे में जो आप लोग अबाउट जानते हो ना, अबाउट, तो थिंक के साथ ऑफ लगाना या अबाउट लगाना दोनों सही होता है, लेकिन जब भी आप ऑफ लगाते हो तो और ज़्यादा इंप्रेसिव आपका सेंटेंस बनता है। व्हाई डू यू थिंक सो इल ऑफ मी, या व्हाई डू यू थिंक सो इल अबाउट मी। अबाउट उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि सो इल ऑफ ये अच्छा लगता भी है पढ़ने में भी। ये आपका करेक्ट ट्रांसलेशन हो गया। तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ, अगर ये इंग्लिश में आपको बोलना है तो आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में होने के कारण आर यू हम लिखेंगे। आर से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। आर यू इन माई साइड, और हिज के बाद साइड छुपा हुआ है यहाँ पर। हिज यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्या तुम मेरे साइड में हो या उसकी साइड में? साइड यहाँ पर छुपा दिए। मुझे झूठ नहीं बोला जाता। कोई भी अगर आप सेंटेंस बोलते हो ना, जैसे मुझे खेला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, नहीं जाता, इसके लिए आप एक्सप्रेशन याद कर लो। आई एम अनेबल टू, आई एम अनेबल टू लाई, आई एम अनेबल टू प्ले, आई एम अनेबल टू ईट, जो भी आपको यूज़ करना आप करो ना। आई एम अनेबल टू लाई, लाई मतलब झूठ बोलना। टेल अलाई भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो अब चलते हैं। ये तो आप अपने लिए केवल बोल सकते हो, या फिर आप ग्रुप हो वहाँ पर ये बोल सकते हो। अगर आप हैं कहीं पर और वहाँ पर आप किसी से कह रहे हैं अच्छा तो अब चलते हैं, मतलब अब मैं चल रहा हूँ, तो आप बोलोगे ओके देन आई एम लिविंग, मैं चल रहा हूँ। या बहुत सारे ग्रुप को आप प्रपोज कर रहे हो तो ओके देन लेट्स लीव, वहाँ पर ये बोलोगे। दो प्रकार से आप इसको बोल सकते हो। मैं दोबारा तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये भी सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पर आई वाना मीट यू अगेन, वाना का नाम आपने शायद सुना हो। वांट और टू को कंबाइन करके आप वाना बोल सकते हो। आई वांट टू मीट यू अगेन या आई वाना मीट यू अगेन। मेरी नज़रों याद रखेंगे कि वांट और टू को जोड़कर, या वांट के बाद ए अगर आ जाए या एन आ जाए तो वांट को वाना पढ़ा जा सकता है। जैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा, डू यू वाना पार्टनर, डू यू वाना पार्टनर, वांट ए पार्टनर, वांट के बाद ए है इसीलिए गाने में वाना बोला। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तो गेट आउट ऑफ माई साइट। नज़रों से, मेरी नज़रों से माई, और गेट आउट, आउट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन, गेट आउट ऑफ माई साइट। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लीव मी टू माई कंडीशन। लीव मी मतलब मुझे छोड़ दो, और कभी भी लीव कहीं पर छोड़ते हैं तो लीव के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। लीव मी टू माई कंडीशन। इस कहानी में मुझे कोई रुचि नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी। इंटरेस्टेड जब यूज़ करेंगे एडजेक्टिव की तरह तो एम लगाना होगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट यूज़ करते हैं नाउन की तरह तो आई हैव नो इंटरेस्ट, जब नाउन हो गया तो हैव यूज़ करना होगा। आई हैव मेरे पास है, नो इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं, इन दिस स्टोरी इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, याद रखेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फाइटिंग के बाद किसी भी चीज़ के लिए लड़ना है तो फॉर लगता है। वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, राइट्स मतलब हक, अधिकार।
मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, मुझे मेरा इज्जत वापस चाहिए, मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए, मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस को बोल सकते हो आप। आई वॉन्ट माई मनी बैक, आई वॉन्ट माई प्रेस्टीज बैक, आई वॉन्ट माई बुक बैक। अब जो भी चीज़ चाहिए उसको बैक लगा कर बोलो। आई वॉन्ट बोलेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ, इसमें छुपा हुआ है। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, ये तो पॉपुलर सेंटेंस है, आप लोगों को पता होगा। तुमने मेरे बारे में इतनी बातें पता कैसे की, पता कैसे की सिंपल पास्ट हो गया ये, इसीलिए हाउ कैसे और डिड लगाना पड़ा पास्ट के लिए। हाउ डिड यू पता करना का फाइंड आउट, इतनी बातें यानी कि सो मैनी थिंग्स, बातें के लिए मैटर नहीं लिखेंगे हम, थिंग्स लिखेंगे, चीज़ें। सो मैनी थिंग्स मेरे बारे में, अबाउट मी। आविष्कार और खोज में क्या अंतर है पर बिंदु आ गया यानी कि बहुत सारे अंतर की बात कर रहे हैं, इसीलिए व्हाट आर लगाया प्लूरल के लिए। व्हाट आर द डिफरेंसेज, यहाँ पर एस लगेगा, छूट गया है विद्यार्थी। व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन आविष्कार एंड खोज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। इन्वेंशन में एस लगाना पड़ेगा, डिस्कवरी में भी एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन को ऐसे हम नहीं छोड़ सकते, या तो आर्टिकल में ए एन लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो सही जवाब व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया मैंने तुम्हारे पापा को देखा। जैसे ही के का इंग्लिश होता है द मोमेंट, जैसे आप लोग बोलते हो ना एज सुन एज, उसके जगह पर आप द मोमेंट यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम, द मोमेंट हो गया जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, आई एंटर्ड द रूम। जो भी लोग सोचेंगे कि मे के लिए इन लगा दे वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि एंटर एक ऐसा वर्ब है जिसको ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के रूप में यूज़ किया जाता है, इसलिए एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन आप नहीं लगाओगे। आई एंटर्ड द रूम, मैंने तुम्हारे पापा को देखा। आई सॉ योर फादर। ये आपका आज का ट्रांसलेशंस हो गया विद्यार्थी, सबको मन लगा कर सीखोगे, हम आपकी मदद करने को तैयार है। एंड इफ़ यू हैव डिज़ायर टू स्पीक इंग्लिश, ऑलवेज वॉच माई वीडियोज़ एंड आई अपलोड ऑल माई वीडियोज़ एट 3 PM. So whenever you are free, answer the questions, answer the translations correctly and fast. Your name will be announced and your photo will be published in the next video. I hope you are happy to watch my videos and learn these translations and sentence patterns. Okay, thank you, bye bye, see you.